हेलो फ्रेंड्स, मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नर्सरी से पहले प्ले स्कूल में एडमिशन कराना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि 6 महीने बच्चे को एडजस्ट होने में लग जाते हैं। मान लीजिए उसको बैठना उठना सिखाना है। पहले के ज़माने में क्या होती थी, आंगनवाड़ियाँ होती थी, ठीक है, तो बच्चे उसमें बिठाते थे। मेरे ससुराल वालों ने भी बहुत लड़ाइयाँ की है इसलिए कि उन्होंने मुझे बोला है कि हमारे बच्चे 5 साल तक आंगनवाड़ी में पढ़े हैं, तो तू भी आंगनवाड़ी में पढ़ा। मैंने कहा मैं आंगनवाड़ी में नहीं पढ़ाऊंगी, मैं स्कूल में पढ़ाऊंगी, क्योंकि पहले की पढ़ाई में और अब की पढ़ाई में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इस बात पे बहुत हुआ था, मतलब छोड़ो अब इस बात को। मैंने एडमिशन करा दिया। भाई मेरे बच्चों का फ्यूचर है, अब उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मुझे उनको कैसे पढ़ाना है मुझे पता है, ठीक है ना। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे भी जो है बड़े होकर ई रिक्शा चलाएं या फिर कुछ भी करें। मैं ये चाहती हूँ, अगर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी बच्चे को अच्छा पढ़ाने की, बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा करे, बड़े होकर इन फ्यूचर बहुत अच्छा कुछ बन जाए, क्या पता, है ना। क्योंकि फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा। बच्चे ये बोले कि आपने मेरे लिए क्या किया है या क्या नहीं किया, वो सब आगे की बात है। लेकिन जो हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है, वो तो ये है ना कि हमें उनको सही पढ़ा लिखा कर अच्छी शिक्षा देनी है, कुछ सिखाना है, अच्छे मैनर सिखाने। आंगनवाड़ी में क्या है, आंगनवाड़ी में डाल दिया, बच्चा गया, खेला कूदा, खाना खाया, वापिस आ गया। आंगनवाड़ी में क्या उसको मैनर सिखाए जा रहे हैं। आंगनवाड़ी में ज़्यादा एजुकेटेड लोग भी नहीं आते, नॉर्मल ऐसे घरेलू टाइप, ऐसे तो घर में ही सही है। तो भाई मैं तो यही सजेस्ट करूँगी सबको कि बड़े स्कूल में, 12th वाले स्कूल में, जो नर्सरी से 12th तक है या 1st से 12th तक है, उसमें बाद में डलाना। पहले आप प्ले स्कूल में डलवाओ अपने बच्चे को, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा बच्चा जो है ना, डायरेक्ट 6 या 7 घंटे की पढ़ाई नहीं कर सकता। बच्चा पहली बार मम्मी पापा से इतना दूर नहीं रह सकता। तो छोटे स्कूल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें हम पहले 1 घंटा देते हैं बच्चे को, जो है बच्चा बैठना उठना आ जाता है। बच्चा अगर रो रहा है, क्योंकि कई दिन उसको एडजस्ट होने में लगते हैं, तो ये बातें आपकी क्लियर हो गई कि पहले उसको छोटे स्कूल में कराना चाहिए, क्योंकि उसका टाइम भी सही रहता है। और दूसरी बात ये है कि बच्चे को सबसे पहले हमें स्कूल में जब एडमिशन कराना है, सबसे पहले स्कूल हमें ये देखना है कि घर के पास हो। मतलब बिल्कुल घर के पास तो पॉसिबल नहीं है, किसी के पास है किसी के पास नहीं है। मतलब जो आपके इलाके में थोड़ा पास हो वो स्कूल लगवाएं, क्योंकि छोटे बच्चे गाड़ियों में नहीं जा सकते। ऐसा स्कूल लगवाएं और उसका स्टाफ देखें कि स्कूल में स्टाफ कैसा है, केयरिंग स्टाफ है या फिर, क्योंकि हम जब बच्चे का एडमिशन कराते हैं, सबसे पहले जब भी आप बच्चे का एडमिशन कराओ, डायरेक्ट एडमिशन नहीं कराना। 1, 2 या 3 दिन का आपको ट्रायल लेना है बच्चे का कि हमारा बच्चा एडजस्ट होता है। बच्चे से फिर स्कूल की सारी बातें पूछनी है, कोई टीचर उसको मारता तो नहीं है, स्टाफ कैसा है, मैड आंटी कैसी हैं, कि आंटी प्यार से बोलती हैं, कोई आपको खाना खिलाता है, आपकी बॉटल खोल के देता है आपको। क्योंकि छोटे बच्चों को देखो, पहली बार मम्मी पापा को छोड़ के वो आए हैं ना हमारे पास, तो हमारा फर्ज बनता है ना। भगवान ने टीचर क्यों बनाई है, इसीलिए बनाई है ना, क्योंकि मम्मी हर जगह साथ नहीं जा सकती, तो आधे दिन टीचर हमारा बच्चा संभाले, आधे दिन नहीं 2 घंटे भी संभाले, ठीक है। तो ये चीज़ देखनी है आपको स्कूल में। पहली बात तो स्कूल पास में हो, ज़्यादा दूर नहीं हो। दूसरा ये हो स्कूल की टाइमिंग अच्छी हो, क्योंकि छोटा बच्चा सुबह 7 बजे नहीं उठ सकता, 6 बजे नहीं उठ सकता। कोई 8 बजे वाली टाइमिंग को आपको स्कूल में नहीं करना है, आपको करना है 9 बजे वाली टाइमिंग या 10 बजे वाली टाइमिंग में स्कूल में एडमिशन कराना है आपको। और दूसरी बात मैंने ही बता दी कि आपको वहाँ का स्टाफ देखना है कैसा है, ठीक है। तीसरी बात यह है कि आपको ये चीज़ देखनी है कि वहाँ पर एक्टिविटी होती हैं या सिर्फ पढ़ाई होती है। और चौथी बात ये देखनी है कि ज़्यादा टॉयज तो नहीं है, मतलब झूले वगैरह होने चाहिए। वो वीक में 1 दिन, अगर हमारा बच्चा ज़्यादा रो रहा है, वीक में 1 दिन कोई एक्टिविटी रख ली, वो चीज़ होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि घर पे तो हमारा बच्चा पूरे दिन खेल ही रहा है, यहाँ पर भी खेल रहा है। तो हमें टॉयज और झूलों के साथ साथ हमें बेस भी देखना है, सिलेबस देखना है वहाँ पर जाकर कि हमारे बच्चे को इस साल में क्या सिखाने वाले हो आप, ठीक है। क्या सिखाने वाले हो, हमारा बच्चा क्या सीखने वाला है। और ये नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात आप ये मत बोलना वहाँ जाकर कि खेलने के लिए कुछ सामान है। अरे आप ये तो देखो, आप पैसा लगा रहे हो किस लिए, खेलने के लिए नहीं ना। हम इसलिए पैसा लगा रहे खेलने के लिए, हमारा घर पूरे दिन है, पूरे दिन बच्चा खेलेगा। स्कूल में सिर्फ अभी कितने दिन जा रहा है, 1 घंटे के लिए जा रहा है, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा 3 घंटे। 3 घंटे से ज़्यादा तो टाइम नहीं होगा ना, छोटे बच्चों का इतना ही टाइम होता है, मुझे पता है, मैं भी स्कूल में टीचर हूँ, मुझे पता है, ठीक है। तो आप लोगों को
इस चीज़ की वजह से नहीं करना है। आप लोगों को सिलेबस भी देखना है स्कूल का कि सिलेबस कितना है और हमारे बच्चों को कितना आता है। प्लस आप लोगों को ऑब्जर्व करना है क्लास में देखकर कि ये बच्चे पढ़ पा रहे हैं या नहीं, बैठने उठने का सिस्टम कैसा है, टीचरों का मैनेजमेंट कैसा है, स्कूल में सफाई कैसी है, मैड है, टॉयलेट के लिए वॉशरूम सुसु पोटी के लिए मैड आंटी हैं या फिर नहीं, क्योंकि इतना सा बच्चा खुद नहीं बता पाता, तो उसके लिए अलग से हमें एक आंटी रखनी पड़ती हैं। ठीक है, हमें प्रिंसिपल का व्यवहार देखना है, हमें फीस देखनी है अपने अफोर्डेबल है या नहीं है, और हमें आगे की चीज़ें भी देखनी है। हम पर कोई ऐसी पॉलिसी ना हो स्कूल में, ऐसी ज़बरदस्ती ना हो कि नहीं आपको एनुअल में ये चीज़ करानी ही करानी है। वो हमारी मर्जी है, हम दिवाली के फंक्शन में अपने बच्चों को भेजें ना भेजें, होली के फंक्शन में अपने बच्चों को भेजें ना भेजें, वो सब हमारे ऊपर होना चाहिए। ये चीज़ आपको पहले ही क्लियर करनी है कि आपके स्कूल की कोई पॉलिसी तो नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती पिकनिक पे जाना ही जाना है। नहीं मैम, सारे बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं तो आपके बच्चे को भी जाना है। अरे भाई, वो हमारी मर्जी है। ठीक है, हम किसी फेस्टिवल पे स्कूल भेजे या नहीं भेजे, कहीं पिकनिक पे जाना है नहीं जाना है, वो हमारी मर्जी होनी चाहिए, पेरेंट्स की, ना कि टीचर की। तो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यही पूछना कि कोई पॉलिसी तो नहीं है, मतलब कोई जोर ज़बरदस्ती तो नहीं है कि एनुअल में आना ही आना है, पिकनिक पे जाना ही जाना है। ये सब बातें आपको क्लियर करनी है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं आगे की बातें इससे अगली वीडियो में करूँगी। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में बताना आप लोगों को कोई और जानकारी चाहिए स्कूल से रिलेटिव, तो मैं आपको बताऊँगी। ओके बाय, थैंक यू।